हनुमान चालीसा का रहस्य, कैसे संस्कृत ध्वनि की शक्ति जगाती है आपकी आंतरिक ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है क्यों करोड़ों लोग सदियों से एक ही स्तुति का जाप करते आ रहे हैं? क्यों कठिन समय में लोग एक ही मंत्र की ओर लौटते हैं? वो स्तुति है हनुमान चालीसा। कहा जाता है कि जब मनुष्य भय में होता है, जब मन कमजोर हो जाता है, जब आत्मविश्वास टूट जाता है, तब केवल एक ही नाम मन में शक्ति भर देता है, हनुमान। लेकिन आज हम केवल भक्ति की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे एक गहरा रहस्य। क्या हनुमान चालीसा केवल भक्ति है, या ये प्राचीन ध्वनि विज्ञान है जो आपके मस्तिष्क और चेतना को बदल सकता है? आधुनिक विज्ञान आज एक अद्भुत सत्य को स्वीकार कर रहा है। ध्वनि केवल सुनने की चीज नहीं है, ध्वनि ऊर्जा है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारी आवाज हवा में कंपन पैदा करती है। ये कंपन मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र और हृदय की धड़कनों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसके शरीर में शांति, साहस और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। अब सुनिए हनुमान चालीसा की प्रारंभिक चौपाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। इन शब्दों की ध्वनि सिर्फ अर्थ नहीं देती, यह मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करती है, जिससे मन ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। संस्कृत भाषा को केवल भाषा नहीं माना जाता, यह है ध्वनि की परिपूर्ण संरचना। संस्कृत के हर अक्षर का एक विशिष्ट कंपन होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो इन ध्वनियों में तीन शक्तियां छिपी हैं, ज्ञान, ऊर्जा और साहस। सुनिए यह पंक्ति, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जब यह पंक्ति दोहराई जाती है तो ध्वनि कंपन छाती और गले के क्षेत्र में ऊर्जा सक्रिय करते हैं। यही कारण है कि जाप करते समय मनुष्य को साहस और आत्मविश्वास महसूस होता है। आज के समय में मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं भय, संदेह और मानसिक तनाव। लेकिन हनुमान चालीसा को एक नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह केवल स्तुति नहीं है, यह है मानसिक शक्ति को सक्रिय करने का साधन। जब आप रोज कुछ मिनट ध्यान के साथ हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपके भीतर एक आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। आइए एक और पंक्ति सुनते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका आध्यात्मिक अर्थ है नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अर्थ है भय और नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। यही है प्राचीन ध्वनि की आधुनिक शक्ति। महान संत तुलसीदास ने जब हनुमान चालीसा की रचना की तो यह केवल कविता नहीं थी, यह एक सोनिक आर्किटेक्चर था। 40 चौपाइयां एक विशिष्ट लय में रची गई हैं। यह लय श्वास, हृदय गति और मस्तिष्क तरंगों को धीरे धीरे संतुलित करती है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा को बार बार सुनना एक प्रकार का ध्यान अनुभव बन जाता है। हनुमान केवल देवता नहीं हैं, वे प्रतीक हैं असीम साहस के, अटूट विश्वास के और आत्मशक्ति के। सुनिए यह पंक्ति, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका गहरा अर्थ है, जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो भय समाप्त हो जाता है। हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं है, यह है प्राचीन ध्वनि विज्ञान, मानसिक शक्ति का साधन और आत्मविश्वास का स्रोत। जब आप श्रद्धा, ध्यान और जागरूकता के साथ हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोलते, आप अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की शक्ति आपके जीवन में जागृत हो तो कमेंट में लिखें जय बजरंगबली, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।